मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज ओपी यादव। आज आप लोगों को मैथ पार्ट का जो चल रहा है चैप्टर नंबर सिस्टम में आज हम बात कर रहे हैं क्रमागत को प्रीवियस वीडियो में चल रहा था, वहां से अब पार्ट 2 हम बात करेंगे टाइप टू में क्या है। जैसे क्रमागत संख्याएं दे दिया जाए तो क्रमागत में क्या है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जोड़ी गई संख्या, इसके पहले क्या था कि हमको सम निकालना था। क्रमागत हो या तो विषम हो या तो सम हो, उसको ऐड करने के लिए था, उसका योगफल निकालने की बात हो रही थी। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कोई जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। आइए इसमें हम बात करते हैं टाइप टू। अब बात करेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब बात हम करते हैं यहाँ पर कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है, 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तीन क्रमागत। अभी हमने बोला था कि क्रमागत, इसको देखिए हम डिटेल बताते हैं, फिर आपको ट्रिक भी बताते हैं। तो पहले इसका डिटेल हम बताते हैं। तो पहले माना तीन क्रमागत संख्याएं, माना तीन क्रमागत संख्याएं। तो पहली संख्या हमारी जो होगी x, दूसरी देखिए यहाँ पर बात क्या हो रहा है, तीन क्रमागत सम। तो सम में क्या है x+2, इसके बाद आएगा x+4 और इसके बाद तीन हो गई संख्या है। इनका योगफल किसके बराबर दिया है, 24 के बराबर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि सम में हमने बताया था कि दो दो का अंतर होता है और इनका योगफल किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो यहाँ देखिए x कितना हो गया 3x प्लस 2 और 4 2 हो गया 6 और बराबर कितना 24। यहाँ से 3x बराबर 24 और प्लस 6 उधर चला गया -6, तो 3x बराबर हो गया हमारा 18 हो गया। x बराबर 18/3, यहाँ से वैल्यू हमारी आ गई 3 छंग 18। यहाँ से जो वैल्यू हमारी आ गई यक्स क्या है, सबसे छोटा नंबर है। मगर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक बीच वाली संख्या बताइए। तीन क्रमागत संख्याएं, पहली दूसरी तीसरी की बात कर रहा है। तो यहाँ से जो हमारी तीसरी और ठीक बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या बराबर क्या है हमारी x+2 है। तो x+2 सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू भी कितना हमने निकाला है 6 और प्लस 2, 6 और 2 कितना हो गया 8, ये हमारा हो गया आंसर। तीन क्रमागत प्राकृतिक बोला था कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना तीन क्रमागत संख्याएं जो होती हैं, पहली हमने मान लिया x, दूसरी x+2 और तीसरी क्या है x+4। इसका योगफल किसके बराबर है 24 के बराबर है। सब में हमने क्या कर दिया प्लस सिंबल का साइन लगा दिया। इसके बाद x जुड़ गया कितना 3x और 4 और प्लस 2 6 बराबर 24 के। यहाँ से 3x बराबर 24 - 6 इधर हो जाएगा, बच्छांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, 24 में 6 गया 18। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया 3 छंग 18, x की वैल्यू 6 आ गई। पूछा क्या है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है x+2, x की वैल्यू हमने निकाला है 6 और प्लस 2 6 प्लस 2 कितनी हो गई 8 हो गई। अगर हम दूसरी संख्या पे अगर निकालते हैं बड़ी वाली संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है हमारी x+4, x की वैल्यू कितनी आई 6 और प्लस यहाँ से 4 आ गया 10। जो हमारी तीन संख्याएं आ गई, पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8 और तीसरी संख्या 10। देखिए 8 6 14 10 24 आ गया। और इसमें पूछा क्या था हमसे, बीच वाली संख्या पूछा था। बीच वाली संख्या मतलब 8 की बात की थी, ना तो बड़ी संख्या पूछा था ना तो छोटी संख्या पूछा था। कुछ भी पूछे हम इसको इस तरीके से लगा सकते हैं क्वेश्चन को। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं।
फिर इसको हम ट्रिक से बताते हैं, ट्रिक से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मतलब एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा डिटेल सॉल्व करने की। अब बात करेंगे हम आज ट्रिक पे इस पे कि इसको हम ट्रिक पे कैसे, मतलब कि 2-3 सेकंड में कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ के ही आंसर कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस पे, हम ट्रिक पे बात करते हैं इसी क्वेश्चन को। यदि n क्रमागत, अब हम बात करेंगे थोड़ा ट्रिक पे। n क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया हो तो ठीक बीच वाली संख्या बराबर, ठीक बीच वाली संख्या बराबर योग बटे n, योग बटे n, योग बटे n। जहां पर n क्या है, जहां पर n बराबर, जहां पर n बराबर 1 3 7 सॉरी 1 3 5 7 सदैव क्रमागत विषम होना चाहिए। सदैव क्रमागत क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बात क्या किया है, 3 क्रमागत, अब आगे सम विषम से नहीं मतलब है, मगर जो क्रमागत हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। जैसे 3 5 7 ये सदैव क्रमागत विषम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ योगफल देखिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना दिया है 24, तो 24 और बटे जो n मतलब क्रमागत, क्रमागत कितनी की बात कर रही है 3 की, तो यहाँ से हम 3 से भाग कर देंगे, 3 अट्ठे कितना हो गया 24, ये हो गया हमारा आंसर। मतलब हम क्वेश्चन पर पढ़ेंगे यही से भी कर सकते थे, 3 अट्ठे 24 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो हम इस टाइप को क्वेश्चन को आपको ट्रिक से ही पढ़ाएंगे, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाएंगे। ट्रिक से जल्दी से हमको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, वहां पर डिटेल नहीं दिखाना है, उसका कोई मतलब है नहीं। चलिए अब बात करते हैं इसी पर, अगर हम मान लीजिए अब क्रमागत की बात कर लें इसी में, कि क्रमागत अगर 3 की जगह 5 ले लिया जाए, 3 की जगह 5 ले लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बात करते हैं कब, यहाँ पर देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 3 क्रमागत थी, अब यहाँ पर क्या है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है 250। अभी हमने बताया था कि ठीक जो ट्रिक थी, ठीक बीच वाली संख्या बराबर, ठीक बीच वाली संख्या बराबर योगफल, योग बटे n, योग बटे n। अब देखिए यहाँ पर ठीक बीच वाली संख्या हम निकाल लेंगे, मगर हमसे पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है, तो उसको ना निकाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ठीक बीच वाली निकाल लेंगे। बीच वाली मतलब जैसे 5 है, आपको पहले करके दिखा देते हैं, 250 बटे, अब क्रमागत हमारे पास कितना है 5 है, आगे सम विषम से नहीं मतलब, मगर क्रमागत जो होना चाहिए विषम होना चाहिए। तो क्रमागत कितना है 5, यहाँ से भाग दे दिए, 5 पचम 25, ये हो गया 50। 50 हमारी क्या हो गई बीच वाली संख्या। देखिए हमारे पास अगर 5 की बात करते हैं तो देखिए ये 5 लाइन है, तो यहाँ पर जो 50 हमारा आया है बीच वाली संख्या है। तो बताइए क्रमागत सम है ना, तो सम में इसमें अगर हम 2 जोड़ दें प्लस ऐड कर दें, क्योंकि सम क्रमागत में 2 का अंतर होता है, तो 50 और 2 कितना हो गया 52, और 52 में 2 अगर हम जोड़ देते हैं कितना हो गया 54। तो ये हो गई हमारी क्या आगे की संख्या। अगर पीछे की संख्या भी अगर आपसे पूछता, 50 में 2 कम करेंगे कितना 48, और 2 कम करेंगे कितना होगा भाई 46 होगा। मगर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 50 में अगर हम 2 जोड़ दिए 52। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं हो गई, ये तो बीच वाली संख्या होगी 50,
इसके बाद 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, 4 और 1 इसको मिला के कितनी संख्या होगी 5 हो गई। और इनका योगफल कितना है 250 के बराबर है। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी है हमारी 54 है। 54 हमारी बड़ी संख्या आंसर हुआ। ठीक है, हम देख के भी आंसर कर सकते थे। सीधा सीधा पहले हम बीच वाली संख्या निकाल लिए। अब हमें पता है कि 5 संख्याएं होती हैं, तो 5 में 2 दाहिने तरफ होंगी, 2 बाएं तरफ होंगी। तो यहाँ पर हमको दाहिने तरफ जाना था, तो दाहिने तरफ मतलब हमने 2 ऐड कर दिया, फिर उसमें 2 ऐड कर दिया, तो हमारी 54 संख्या हो गई। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए विषम क्रमांक संख्या दिया रहे, ठीक है, तब भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सम की बात किया था, अगर मान लीजिए विषम संख्या दिया रहे तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम आपको बताते हैं तीसरा एग्जाम्पल लेकर, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 हो तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां भी हम ट्रिक लगा देंगे, सिंपल सा तरीका, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ठीक बीच वाली संख्या बराबर, हमने बताया था कि योग बटे n आपको हमने बताया था अभी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अब देखिए जो हमारी संख्याएं हैं 3 क्रमागत हैं, और बात किसकी बोली है यहाँ पर विषम की बात बोला गया है। तो विषम योग कितना है 51 है, और बटे क्रमागत कितनी है 3 है, तो बटे 3 इससे भाग कर दिए तो आ गया 3 का नम 3 और 3 7 21 आ गया हमारे पास 17। यही क्वेश्चन पूछा था कि ठीक बीच वाली संख्या, तो ठीक बीच वाली संख्या कितनी हो गई 51 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 की जगह 5 कर दिया जाए, ये चौथा क्वेश्चन, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां भी हम लगाएंगे, अभी हमने आपको बताया कि योग बटे n, जो हमारी ट्रिक है यही है, ठीक बीच वाली संख्या बराबर ठीक बीच वाली संख्या। तो योग कितना है हमारा यहाँ पर कितना है 145, और बटे यहाँ पर अब क्रमागत कितनी हमारी है 5, क्रमागत 5 होना चाहिए, विषम होना चाहिए, और विषम संख्या हो चाहे सम उससे नहीं मतलब है। यहाँ पर हो गया 5, यहाँ से हम भाग कर दिए, 5 दूनी 10 आ गया हमारे पास कितना, और बचा 4 9 5 9 45। हमारे पास जो संख्या आ गई कितनी 29 आ गई। मगर पूछा क्या है हमसे, पूछा है सबसे छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या भी हमने बताया कि 29 है, इसमें 2 कम करेंगे 27 आ जाएगी, 2 और कम करेंगे कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी, और इसमें 2 अगर ज्यादा करेंगे हमारी हो जाएगी 31, और 2 ज्यादा करेंगे 33। ये हमारी बीच वाली संख्या आई है। मगर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या मतलब हमने बताया था कि सम और विषम में 2 2 का अंतर होता है। यहाँ -2 किए 29 -2 कितना 27 में -2 किए कितना आ गया 25 आ गया। यहाँ पर अगर हम 2 क्या किए +2 ज्यादा किए तो हमारे पास आ गया कितना 31, इसमें भी +2 किए कितना होगा 33 हो गया। मगर हमसे पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या क्या होगी 25 होगी, क्योंकि यहाँ पर बात की है कितनी 5 संख्याओं की बात की है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 145 है, सबसे छोटी संख्या
की बात की है, तो इसलिए हम बात करेंगे कितनी होगी, जो ठीक बीच वाली संख्या 29 आ गई, उसमें हम 2 कम किए कितना 27, 2 हम कम किए कितना 25, क्योंकि 2 संख्या इधर हो गई देखिए, और 2 संख्या इस साइड हो गई, ये बीच वाली संख्या हो गई। तो हमसे पूछा क्या था, ठीक बीच वाली संख्या, सॉरी सबसे छोटी संख्या, छोटी कितनी है 25, 25 ही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसमें एक टाइप और बाकी है क्वेश्चन, बात करते हैं कि अगर मान लीजिए क्रमागत जो हो, ठीक है, जो क्रमागत हो, अगर मान लीजिए क्रमागत में जो क्रमागत सम विषम ना ये विषम ना होके अगर मान लीजिए सम की बात आ जाए तो उसको कैसे करते हैं, आइए उस पर भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका ये क्रमागत पे आज टाइप 2 कम से कम समाप्त हो जाए। चलिए अब बात करते हैं कि क्रमागत पे अगर मान लीजिए क्रमागत में सम और सम अगर आ जाए, जैसे क्वेश्चन यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है, तो क्रमागत संख्याओं के योगफल 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या बोला है, यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको भी हम बहुत सिंपल से कर लेंगे, हाँ ट्रिक से। तो देखिए यहाँ पर क्रमागत कितना है 36 है, तो उसके बटे जितना क्रमागत संख्या बोला है 4 बोला है, तो उसी 4 से हम क्या करेंगे यहाँ पर भाग कर देंगे 9। 9 हमारी क्या हो गई, ये जो संख्या हमारी हो गई 9 हो गई, बीच वाली संख्या हो गई। हमको पूछा क्या है तीसरी संख्या बताइए, और बात क्या बोला है सम संख्या, तो बताइए 9 क्या है, 9 हमारी सम संख्या है ही नहीं, 9 क्या है विषम संख्या है। अब बात करते हैं सम संख्या, तो इसमें अगर हम 1 + 1 ऐड कर दें कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और 10 में भी 10 के बाद अगली संख्या क्या होगी 12 होगी, और 8 के पहले 9 के पहले कितनी संख्या होगी सम 8, और इसके पहले 8 के पहले अगली संख्या क्या होगी 6। इस संख्या को क्या कर देंगे हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारे पास 4 संख्याएं थी, और देखिए क्रमागत संख्याओं में 2 2 का अंतर होता है, देखिए 6 2 8 + 2 10 2 12, और पूछा क्या हमसे तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कितनी हो गई हमारी 10 हो गई। समझ में आप लोगों क्यों क्यों क्या क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 4 क्रमागत संख्याओं का जितनी क्रमागत थी बात उसमें हमने डिवाइड कर दिया, आ गया 9, और 9 आ गया 9, और पूछा क्या है तीसरी संख्या, 9 तो विषम संख्या है, तो 9 के पहले जो अगली संख्या हमारी सम क्या होगी 10 होगी, और 10 के बाद अगली संख्या जो सम होगी क्या होगी 12 होगी, और 9 के पहले अगली संख्या जो सम होगी 8, उसके पहले अगली संख्या क्या होगी सम 6 होगी। मगर हमसे पूछा क्या है तीसरी संख्या, तो देखिए तो दोनों संख्याएं क्या हुई 6 8 10 और 12, पूछा क्या था तीसरी संख्या, और देखिए सम में 2 2 का भी अंतर भी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अगर हम चलते हैं 4 क्रमागत अगर विषम संख्या अगर पूछ लिया जाए आपसे, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसको भी इसी टाइप हम कर लेंगे, उसको पूरा डिटेल नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x मान के कर भी कर सकते हैं। जैसे 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी हम कर सकते हैं, यहां पर बोला है क्या 5 क्रमागत विषम संख्याओं के योगफल कितना है, सॉरी 4 लिखा है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं के योगफल कितना है 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात किया है। तो यहाँ पर अगर हम क्रमागत सम और विषम का फार्मूला दोनों सेम होता है, अगर हम इसको फार्मूले से करेंगे x मानेंगे पहले क्या x + 2 x + 4 और x + 6, देखिए क्रमागत हो गया 1 2 3 4, अगर इसका योगफल किसके बराबर है 72 के बराबर है। अगर हम डिटेल देखेंगे 72, यहाँ देखिए x 1 2 3 4 4x + 2 और 4 2 6 6 12 बराबर 72, यहाँ से 4x बराबर 72, 12 उधर गया माइनस, यहाँ से 4x बराबर हो गया, वैल्यू हमारी हो गई 60,
और यक्स बराबर 60/4, यक्स बराबर कितना आ गया 15, यक्स बराबर कितना आ गया 15 आ गया। पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हमारी है यक्स प्लस 6, बड़ी संख्या यक्स प्लस 6, और यक्स की वैल्यू कितनी आई 15, और यहाँ पर 6 जोड़ दिए कितना हो गया 21 हो गया हमारा आंसर। अगर हम डिटेल में करेंगे तो इतना करेंगे, मगर अगर हम ट्रिक से करते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसा भी हम आपको बताए हैं। अगर बोर्ड पे यहाँ पर दिख रहा है तो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए ट्रिक, योगफल कितना है 72, और कितनी क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत जो संख्याएं हमारे पास है 4 हैं, आगे सम विषम से नहीं मतलब है। यहाँ 4 से अगर हम भाग कर दिए, 4 का नम 4 हो गया, बचा कितना हमारे पास 3, 32, 4 8 32, ये हमारे पास हो गया 18। तो 18 तो क्या है, मगर यहाँ बात क्या है 18 तो सम है, मगर यहाँ पर बात क्या है विषम, तो यहाँ पर 18 हम ले लेंगे। 18 के बाद विषम संख्या क्या होगी अगली 19, उसके बाद विषम संख्या क्या होगी 21, यहाँ इसके पहले विषम संख्या क्या 17, इसके पहले विषम संख्या 15, और इस संख्या को क्या कर देंगे हम इग्नोर कर देंगे, काट देंगे। हमसे पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो गई 21 हमारा हो गया आंसर, 21 हो गया हमारा आंसर। ये क्रमागत पे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और इसमें स्क्वायर पे क्वेश्चन आते हैं, क्रमागत पे स्क्वायर पे जो क्वेश्चन आएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आके उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं हम उस पर बात करेंगे, और उसको आपका सोल्यूशन देंगे, और उसकी आपको ट्रिक भी बताएंगे, उसका डिटेल भी बताएंगे। और आप लोग हमारा चैनल क्या कहते हैं देखिए, हमारे वीडियो चैनल यूट्यूब पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। और जो भी कमेंट्स करना है आपको, कोई क्वेश्चन है, सारी चीज़ें हैं वो नीचे कमेंट्स करिए, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।